गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 70 और आज की जो वर्कशीट सोशल साइंस की है और उसमें भी ये भूगोल से आई हुई है, ज्योग्राफी, और आपकी क्लास है 10th और आज की डेट है 26/12/2020। और आज जो आपका रिवीजन वर्कशीट आया है उस वर्कशीट का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। तो चलिए हम लोग प्रश्न करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संसाधन है क्या। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है वो क्या है? संसाधन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है। तो संसाधन दो प्रकार से होते हैं, एक लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग, सजैव और अजैव। ठीक है, तो यहाँ नॉन लिविंग कौन है? पशु, लिविंग है मानव, लिविंग है प्राणी जात, लिविंग है तो धातुएं जो है वो क्या होगी? नॉन लिविंग। तो इसका क्वेश्चन ये आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटराइट मुद्रा के संदर्भ में सही है? फर्स्ट है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन का परिणाम चाय व काजू के लिए उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसमें क्या होगा? 4th हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक डैश हैं। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं शुमेसर। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। मैंने देखा कि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो रिवीजन आ रहा है, वो आपके सपोर्ट मटेरियल से आ रहा है बच्चों। तो आप लोग अपने सपोर्ट मटेरियल को अच्छे से पढ़ो, है ना, उसको देखो, उसको बार बार पढ़ो। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उससे हेल्प लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्या है शब्द? काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नहीं, ये यहाँ पे क्या होगा? चावल की जगह हो जाएगा कपास। किसके लिए सर्वाधिक? ये है कपास के लिए। ठीक है, काली मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सत्य व असत्य बताएं। ठीक है, अब क्या है, पूरा लाइन हमें पढ़ना होगा पहले। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल सही है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमारे जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, और अजैव संसाधन वो सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, वो अजैव संसाधन होते हैं, जैसे धातुएं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्प सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्प सा क्या है? मुद्रा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मुद्रा अपर्दान कहा जाता है। और कारण क्या है? कृषि के गलत तरीके के कारण मुद्रा अपरदित होता है, मतलब मुद्रा कटता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये होगा संकल्प सा। कारण ए दोनों सत्य हैं और संकल्प सा उसकी व्याख्या है। ये आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो नवीकरण संसाधन का उदाहरण क्या है? ये देखिए यहाँ पे, पहले तो ये देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जिसे विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वायु और जल। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको प्रकाशित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो सही तरीके से संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें जो भी हमारे पास संसाधन है उसका हमें सही तरीके से उसका उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए संसाधन को बचा के रख पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये आपका आंसर है। सबसे पहले यही आपकी बुक में भी बताया गया है और ये आपके सपोर्ट मटेरियल में भी बताया गया है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। ज़्यादातर वर्कशीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके सपोर्ट मटेरियल से आया हुआ है, तो आप लोग उससे हेल्प लिया कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर करके मुझे जल्दी से सेंड कीजिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।